हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बालाजी बिलोम। हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज नीट बायोलॉजी पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि गायनोशियम रिप्रेजेंट्स, गायनोशियम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कभी कभार हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं या हम जल्दबाजी करते हैं तो फीमेल गेमिट लिखा हुआ है, बल्कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि फ्लावर का पार्ट है। चार होते हैं, कंप्लीट फ्लावर में चार पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, या कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। सो गायनोशियम जो है वो मिडिल और बीच वाला हिस्सा होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज़ अटैच्ड टू। अब जो फिलामेंट है ये स्टेमिन का पार्ट है। एंथर एंड फिलामेंट दे बोथ आर पार्ट ऑफ स्टेमिन। तो जो इसकी एंड होती है फिलामेंट की, वो किस चीज़ से अटैच होती है? थैलेमस ऑफ द फ्लावर, पेटल ऑफ द फ्लावर, बोथ ए एंड बी, सेपल ऑफ द फ्लावर। तो जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट होती है वो थैलेमस से भी कभी कभार अटैच होती है और कभी कभार पेटल से भी अटैच होती है। सो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। स्टेटमेंट 1 है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज टेट्रालोब्ड। स्टेटमेंट 2 है अ टिपिकल एंथर इज डायथिकस। जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो होता है बाय लोब्ड होता है, टेट्रालोब्ड नहीं होता। और डायथिकस होता है, डायथिकस मोस्टली यूजुअली डायथिकस होता है, और मालवेसी फैमिली में मोनोथिकस है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। सो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डेवलप इनटू पोलन सैक्स। कौन सा स्ट्रक्चर पोलन सैक में डेवलप होता है? सो इसमें है माइक्रोस्पोरेंजिया, जो पोलन सैक में डेवलप होता है। मार्क द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू द लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स हैं और इनमें से 3 दी गई हैं और एक जो है नहीं है, उसी को हमने फाइंड आउट करना होगा। तो इसी में जो हाइपोडर्मिस है ये माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर नहीं है। सो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। माइक्रोस्पोर मदर सेल में से टेट्राड्स बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और हमें पता है एक सेल में से जब 4 बनेंगे तो वो होगा मियोसिस। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। एक्साइन एंड इंटाइन आर लेयर्स ऑफ। एक्साइन और इंटाइन किस चीज़ की लेयर हैं, किस स्ट्रक्चर की लेयर हैं? पोलन ग्रेन की, ओव्यूल की, वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव? सो दीज आर द लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन। एक्साइन जो है थिक होती है और डिसकंटिन्यूस होती है, उसमें जम पोर्स होते हैं, जबकि इंटाइन जो थिन होती है और वो कंटिन्यूस होती है। स्टेटमेंट 1 है इन ओवर 60% जिम्नोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेयर्ड एट 2 सेल्ड स्टेज। स्टेटमेंट 2 है द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमिटोफाइट। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स 100% जो हैं वो एट 2 सेल्ड स्टेज में जो है अपने पोलन ग्रेन्स शेड करते हैं, जबकि स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, ये देखें। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर क्या था? जिम्नोस्पर्म्स, और यहाँ पर है एंजियोस्पर्म्स। पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं, शेड होते हैं, वो होते हैं 2 सेल्ड स्टेज। जबकि वीट प्लांट में जो पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं या रिलीज़ होते हैं वो होते हैं 3 सेल्ड स्टेज। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 है सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द ओनली मोड ऑफ पॉलिनेशन। ये इनकरेक्ट है। सेल्फ सिर्फ पॉलिनेशन का मोड नहीं है, मगर क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, वी नो। तो स्टेटमेंट ओनली 1 इज़ द करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ द
राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स कौन सी प्लेटफॉर्म पे लैंड करते हैं? सो वी नो स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द करेक्ट वन। यहाँ पर पोलिनेशन या पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। पोलिनेशन इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। Another name for मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया का और नाम क्या है? ओव्यूल्स आर आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया। एक ओव्यूल होगा तो उसको मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। व्हाट इज द प्लाइडी ऑफ MMC? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल भी होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होता है। उसकी प्लाइडी पूछ रहा है, मीन्स क्रोमोसोम नंबर की, ठीक है, प्लाइडी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है और उसमें मियोसिस होती है, उसके बाद वो हैप्लॉयड बन जाते हैं। इन सम सीरियल्स, कुछ अनाज हैं जैसे राइस और वीट है, देयर पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन। जैसे ही उनके पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, उनकी वाइबिलिटी 30 मिनट्स के बाद ख़त्म हो जाती है या 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है सेल्स प्रेजेंट एट द चेलेजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर कॉल्ड। उन सेल्स का नाम बताएं जो चेलेजल एंड पे मौजूद हैं। ये है चेलेजल एंड और यहाँ पर मौजूद हैं एंटीपोडल सेल्स। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट बताएं। सो embryo sac is the female gametophyte. This is the embryo sac and it is considered as a female gametophyte. A typical embryo sac at maturity is, एक एम्ब्रियो सैक जो टिपिकल है वो मैच्योरिटी के टाइम उसकी क्या हालत होती है? तो उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल्ड काउंट करते हैं। 3 सेल यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स, 2 सेल्स सिनर्जिड्स, ठीक, 3 और 2 5। एक सेल जो है जिसको सेंट्रल न्यूक्लिया या पोलर न्यूक्लिया कहते हैं और दूसरा एक। 6 और 7 इसके न्यूक्लिया होते हैं और 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर इट इज़ कॉल्ड। जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो तो उसी को ऑटोगेमी कहेंगे। वेलिजनेरिया इज़ अ, वेलिजनेरिया बेसिकली एक सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, तो उसी में वाटर पॉलिनेशन होती है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है। इमस्क्यूलेशन एंड बैगिंग आर कैरिड आउट इन। इमस्क्यूलेशन एंड बैगिंग जो है बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों सेक्सेस, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस मौजूद हों, मेल फीमेल, एंथर और स्टिग्मा या स्टेमन एंड कार्पस बोथ प्रेजेंट हों, उसी में इमस्क्यूलेशन और बैगिंग की जाती है। इमस्क्यूलेशन जिसमें मेल स्टेमेंस को रिमूव किया जाता है, बैगिंग उसके जो है उस फ्लावर को बैग से कवर किया जाता है, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन से बच जा सके या रोका जा सके सेल्फ पॉलिनेशन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो? कौन से सीड में या कौन से प्लांट में जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली एम्ब्रियो कंज्यूम कर जाता है, खा जाता है? तो वो है पी एंड ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जिसको मूंगफली कहते हैं उसी में, और पीस मटर में, पाइजम सेटिवम में एम्ब्रियो जो है कंज्यूम किया जाए, एम्ब्रियो जो है कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म को। अ टिपिकल डाइकोटिलीडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी? उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कार्टिलीडॉन्स मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
इन द ग्रास फैमिली में द कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड, ग्रास फैमिली में जो कॉटिलिडॉन है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो है स्क्यूटिलम। रेजिडुअल persistent nucleus is called as residual persistent nucleus, उसी को पेरिस्पर्म कहा जाता है। दो स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिनेशन ऑलवेज गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। दूसरा है, इन केस्टर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। केस्टर प्लांट में रिसिनस कम्युनिस जिसका नाम है, उसी में मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं देती कि पोलन ग्रेन जो है वो राइट टाइप आया है। सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट ओनली। Which of the following is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma? ऐसी pollination की टाइप बताएं जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के pollen grains स्टिग्मा की ओर लाते ही है। तो वो है गिटोनोगेमी। इसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है, एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर की ओर ट्रांसफ़र होते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ लिमिटेड टू अबाउट हाउ मेनी जेनेरा? कितने जेनेरा में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होती है? ओनली 30 जेनेरा ऐसे हैं जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेट करते हैं। Which of the following is one of the most resistant organic material known? Most resistant है to the environmental stress, temperature वगैरह, तो वो है स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक पोलन ग्रेन की एग्जाइन बनाता है, और नॉट ओनली पोलन ग्रेन्स बट आल्सो स्पोर्स। उनकी जो आउटर लेयर है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट है। The basal part of ovule is represented by, ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है वो चेलेजा से रिप्रेजेंट होता है। What is the ploidy level of fertile anther in a typical stamen? अब एंथर जो है, ठीक, वो फ्लावर का पार्ट है, उसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जब ये पूछ रहा है एंथर के बारे में, तो एंथर जो है वो डिप्लॉयड होता है नेचर में। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द, फिलामेंट की एंड जो है वो इट इज अटैच्ड टू द सेपल ऑफ द फ्लावर, फ्रूट ऑफ द फ्लावर, थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। सो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, थैलेमस या पेटल से अटैच होती है। पेरियांथ इज़ द यूनिक फीचर ऑफ, पेरियांथ जो है जिसमें सेपल्स एंड पेटल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उनका कलर एक जैसा होता है, हम फ़र्क महसूस नहीं कर पाते कि कौन सा सेपल है और कौन सा पेटल है। तो ये जो है मेंबर्स ऑफ लिलिएसी जैसे अनियन वगैरह हो गए, उसी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। विच वन इज़ द डिप्लॉइड? अब ये है एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर, इसमें ये पूछ रहा है कौन सा सेल जो है डिप्लॉयड है। तो ये होते हैं सेंट्रल या सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और एक जो है मेल गैमीट, इसको एक मेल स्पर्म इससे फ्यूज़ करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। एन एंथर हैविंग 4 माइक्रोस्पोरोसाइट्स शल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। एक एंथर है, उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं। अब हमने अभी भी पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं, उनमें होती है मियोसिस। अब 4 हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 होंगे 16। 4 जो हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स 16 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं।
Which one of the following is not found in a female gametophyte of an angiosperm? एंजियोस्पर्म के फीमेल गेमेटोफाइट में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता? सिनर्जिड्स, जर्म पोर, फिलीफॉर्म एपरेटस, सेंट्रल सेल। जर्म पोर जो कि मेल गेमेटोफाइट में मौजूद होता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन चैम्बर विच एक्ट्स एज न्यूट्रिटिव लेयर इज कॉल्ड। पोलन चैम्बर की जो इनर मोस्ट लेयर है वो है टेपिटम। फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सिनर्जिड्स के साथ। फिलीफॉर्म एपरेटस के रिगार्डिंग लास्ट में एक सवाल भी है, वो भी हम देखेंगे। तो ये है फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एग एपरेटस इज सिचुएटेड टुवार्ड्स। एग एपरेटस जो है ये कहाँ पर मौजूद है? माइक्रोपाइलर एंड, आउटसाइड द न्यूसिलस, लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियो सैक या चैलेजल एंड। इसी का आंसर आप लोगों ने बताना होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है किस चीज़ से बनता है? एंटीपोडल सेल से, एग एपरेटस से, सिनर्जिड से या टू पोलर न्यूक्लिया? तो टू पोलर न्यूक्लिया से बनता है। ये दोनों पोलर न्यूक्लिया हैं, इसी से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। टेरिडोफाइट्स आर पॉलिनेटेड बाय विंड। टेरिडोफाइट्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर नॉट विंड। असर्शन गलत हो गया, रीज़न देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर पॉलिनेटेड बाय हनी बी। Bryophytes are also pollinated by water. So assertion and reason both are incorrect. Option A है both assertion and reason are true and reason is the correct. No, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. ये भी incorrect है। Assertion is true but reason is false. Both assertion and reason are false. ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। माइक्रोपाइल इज एन ओपनिंग इन। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है कौन से चीज़ में? कॉटिलिडॉन्स में, पेरिफेरल एम्ब्रियोनल एक्सेस में, सेंटर ऑफ द सीड या सीड कोट? तो सेंटर ऑफ द सीड या सीड कोट, ये दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रॉस फैमिली कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड। ग्रॉस फैमिली में जो कॉटिलिडॉन है उसको स्क्यूटिलम कहा जाता है। पोलन ग्रेन हैज़ अ प्रोमिनेंट। पोलन ग्रेन हैज़ अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। दो लेयर की वॉल होती है पोलन ग्रेन में, एंटाइन एंड एक्साइन। इनर वॉल जो है उसका कैरेक्टर पूछ रहा है। द इनर वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, इज थिन एंड कंटिन्यूस लेयर, कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन इसका बोथ ए एंड बी करेक्ट है, जबकि जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस फिनोमिना का नाम बताएं जिसमें ओवरी डायरेक्टली डेवलप होती है फ्रूट में फर्टिलाइजेशन के बिना। तो ये है पार्थिनोकार्पी। दूसरा फिनोमिना है ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल एपरेटस इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसमें सेक्सुअल एपरेटस के पार्ट्स जो हैं एम्ब्रियो बनाने के लिए काम लाए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के सिवाय। इसी फिनोमिना को एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट। ग्रीन कोकोनट का मिल्की वाटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लिक्विड चैलेजा है, लिक्विड न्यूसिलस है, लिक्विड एंडोस्पर्म है या लिक्विड फीमेल गेमेटोफाइट? सो ऑप्शन सी इसका लिक्विड एंडोस्पर्म है। पोलर न्यूक्लियाई आर सस्पेंडेड इन।
पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पर सस्पेंडेड होते हैं? सो दे आर सस्पेंडेड इन सेंट्रल सेल। यहाँ पर देखें ये पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये सेंट्रल बीच के सेल में मौजूद हैं या सस्पेंडेड हैं, पाए जाते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ मैच्योर मेल गेमिटोफाइट derived from a pollen mother cell by। फ्लावरिंग प्लांट्स में मैच्योर मेल गेमिटोफाइट जो है पोलन मदर सेल से का कैसे किस तरह से डिराइव होता है या निकलता है? तो इसमें 1 मेयोटिक डिवीजन होती है, उसके बाद 2 माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, तब जाके मैच्योर मेल गेमिटोफाइट रिलीज़ होता है या निकलता है। और उसमें एक जनरेटिव सेल होता है और एक जो है वेजिटेटिव सेल होता है। फिर जनरेटिव में माइटोसिस, एक बार और माइटोसिस होती है। पहले माइटोसिस हुई, एक वेजिटेटिव बना सेल, न्यूक्लियस बना, दूसरा जनरेटिव। दोबारा जनरेटिव में माइटोसिस होगी, फिर 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, दोनों कहलाएंगे स्पर्म न्यूक्लियाई। ये सवाल है कि एम्ब्रियो सेक इज़ टू ओव्यूल, जैसे एम्ब्रियो सेक ओव्यूल के लिए है, एज डैश इज़ टू एन एंथर, तो पोलन ग्रेन के लिए एंथर है। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पोलन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं किस चीज़ के लिए? सो दे आर सप्लीमेंटिंग फूड। लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज़ टू। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन बताएं। ये गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल में दाखिल होने के लिए गाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। थैंक यू।